सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप सच बताएंगी? हाँ। देखिए, जो मैं आपसे पूछने वाला हूं वो मैं किसी और से नहीं पूछ सकता। 2 सालों तक आपने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं बीमार था, बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, तो उन 2 सालों में क्या मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी? मतलब मीमा शिमा बेब गर्ल? फूल। आई एम अ कंप्लीट फूल, मतलब बेवकूफ। आप भी सोच रही होगी ना कि मैं क्या अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि 2 साल तक तो मैं एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। पर पता नहीं क्यों मैंने एक चेहरा देखा। वो चेहरा मेरे बहुत करीब था, बहुत करीब, मगर धुंधला सा। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पता है क्या, वो चेहरा बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। पता नहीं वो कौन थी। क्या आपको पता है वो कौन थी? खैर, आपको कैसे पता होगा वो कौन थी? शायद कोई थी नहीं, खुली आंखों से सपना देख रहा हूं। मुझे जाके सोना चाहिए। गुड नाइट। हमारे साथ गुजारे हुए पल धीरे धीरे याद आने लगे हैं। क्या सचमुच इन्हें हम याद आ रहे हैं? ऐसा हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा। आज हम इनके लिए इनकी मनपसंद खीर बनाएंगे। वही सब कुछ करेंगे अब से हम, जो इनको पहले पसंद आता था। शायद
उन सब चीजों को देखकर इन्हें हमारी याद आ जाए। हेलो, विद्या परजाई जी। जय माता जी। डीजे बोल रहा हूँ। डीजे भाई साहब, आप तो सिंगापुर में थे ना? पकड़ा गया था उत्थे। स्कीम लगाई ऐसी कि निकल आया। इत्थे हूँ, हिंदुस्तान विच बोल रहा हूँ। अच्छा विद्या परजाई जी, आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। आप फटाफट जी मिलो जी बस। आपके घर दे हूं जो शिव मंदिर है ना, उत्थे मिलो। हुण इंतजार करेंगे जी आपका। ठीक है भाई साहब, हम आ जाएंगे। ये लो जी परजाई जी प्रसाद। जय माता जी। भाई साहब, हमें इतना अच्छा लग रहा है आपको देख के, हम बता नहीं सकते। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हम सच में उसके लिए ऋणी हैं। ओहो ना जी परजाई जी, आप चिंता ना करो। हम जैसे जो लफंगे लोग होते हैं ना, उनका तो रोज का ही रिश्ता होता है पुलिस वालों से, जेल से। और परजाई जी, आपने जो कष्ट सहा है ना, उसके सामने अपना दुख कैसा है कि कुछ भी नहीं है। वैसे परजाई जी, आपका दुख अभी कम हुआ कहाँ है? आप अपने घर में रह के भी महफूज नहीं हो परजाई जी। हाँ जी, और ये आपका घर नहीं है, ये तो वो अंधी गुफा हैगी जिसमें दुश्मन छुपा बैठा हैगा, मौके की तलाश कर रहा हैगा। मौका मिला और वीर जी का पता साफ। अच्छा परजाई जी, वो ड्रग्स रखने वाले का कुछ पता चला? कहाँ भाई साहब, हमें कुछ भी नहीं पता चला इस बारे में। बल्कि हमें तो इस बात का डर है कि ये इंसान कहीं वो तो नहीं जिसने ये चाहता कि इनका इलाज ना हो। क्योंकि भाई साहब, अगर ये वही इंसान है ना, तो हमें इस बात का डर है कि इनकी जान को अब भी खतरा है। करेक्ट परजाई जी, बस यही शक तो मैनू भी हो रहा है। देखो, छोटा सा सुराग मिला ना, और हिंदुस्तान आते ही सबसे पहले आपको फोन किया मैंने। सुराग? क्या है कि देखो, मैं सिंगापुर की जेल में बंद था ना, इत्तेफाक से 2 कैदियों को गल करते सुना है मैंने। वो कैदी कौन थे मालूम है? जिन्होंने वीर जी को किडनैप कराया था। तो फिर आपको पता चला कि उन्होंने किसके कहने पर ये सब किया? ना परजाई जी ना, हमको ना पता लगा। और वो सुराग? मैं सोने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले मेरे कान में 2 लोगों की आवाजें आई। सागर वीर जी की बात सुनाई पड़ी। मैं दौड़ के गया, दीवार में छुप गया, जाके उनकी बात सुनने लगा जी। उन दोनों ने ही ना वीर जी को किडनैप किया था ताकि वो हॉस्पिटल ना पहुंच सके। और दोनों की बातों से ये भी पता लग गया कि उन दोनों को अभी उसके पैसे नहीं मिले हैं। किसी साथी के जरिए पैसे निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। उसी में से एक ने चिट निकाली और उसमें उस शख्स का नंबर लिखा था। मैंने बहुत झांक झांक के देखने की कोशिश करी, ठीक से देख नहीं पाया मैं, लेकिन फिर भी परजाई जी 3 नंबर जो है ना, वो मैंने दिखाई पड़े। वो नंबर हैंगे जी 935। 935। ये नंबर ना परजाई जी, ठीक से याद कर लो। अड़ोसी पड़ोसी सब चेक करो कि किसका है ये नंबर। यही उस शख्स का नंबर है जिसने ये सब करवाया है।
ये आज विद्या को पूजा में आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो तो सबसे पहले आ जाती है यहाँ, छोटी माँ। विद्या अपने कमरे में भी नहीं है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? वो दरअसल हम आरती के लिए फूल लेने के लिए गए थे, घर पर थे नहीं ना, इसलिए। अच्छा। चलो बेटा, अब आरती शुरू करो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी। आप अपने घर में रह के भी महफूज नहीं हो पर जाएगी। और ये आपका घर नहीं है, ये तो वो अंधी गुफा हैगी जिसमें दुश्मन छुपा बैठा हैगा, मौके की तलाश कर रहा हैगा। मौका मिला और वीर जी का पता साफ। मॉम, दी, जीजू, मॉम। इतने सुबह सुबह सब कहाँ चले गए? मॉम, हे चैम, मॉम, दी, जीजू सब कहाँ हैं? सब मंदिर में है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मंदिर में? ये सब लोग इतने रिलीजियस कब से हो गए? ओम कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विद्यार्थी क्यों कर रही है? सागर, वो एक्चुअली विद्या गाती बहुत अच्छा है ना, इसीलिए हम सब उसी से आरती करवाते हैं। हाँ बेटा, जब से विद्या इस घर में आई है, सवेरे की आरती यही करती है। कितनी अच्छी आवाज है ना इसकी। जी, आवाज तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद आप लोग भूल गए। आप लोग ये सब कह रहे हैं। आप सब क्यों? क्या हुआ बेटा? माँ पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर इस घर में आरती होगी तो घर का सदस्य ही आरती करेगा। और जहां तक मुझे लगता है ये घर के सदस्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप सब पापा की बातों को इज्जत दें। हम सब।
सुनिए, आप आरती तो लेती जाइए। विद्या, आई एम सॉरी। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज के बाद तुम इस घर में आरती नहीं करोगी। मेरी 3 बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक आरती करेगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो। ये दीदी, क्या है ये? वो ये कचरा था, हम इसे फेंक देंगे, आप चिंता मत कीजिए। कि जिसने भी ये हरकत की है ना, बहुत ही खतरनाक आदमी है, जो ड्रग्स रखा सकता है और वीर जी को किडनैप करवा सकता है ताकि उनका ऑपरेशन ना हो। वो कुछ भी करा सकता है। पर वो जो कोई भी है ना, वो आपके परिवार का कोई सदस्य है। ये नंबर ना पड़ जाएगी। पड़ोसी पड़ोसी सब चेक करो कि किसका है ये नंबर। यही उस शख्स का नंबर है जिसने ये सब करवाया है। वो आदमी जिसने इनका अपहरण करवाया था और वो जिसके बारे में हमें शिवानी ने आगाह किया था, कहीं वो एक ही तो नहीं है? यानी जिसका ये फोन का नंबर है वो इस घर में से ही कोई हो सकता है। भारत। जी मामी। हाँ मामी। भारत, हमारे घर में जितने भी लोग हैं, जिन जिन के भी पास में फोन है, उन सब का नंबर तुम्हें पता है? हाँ मामी, 2-4 को छोड़कर सबके नंबर पता है। और वैसे भी मेरे डायरी में सबके फोन नंबर्स लिखे हुए हैं। ये देखिए। तो फिर भारत हमें बताओ ना, ये जो 3 नंबर हैं,
ये किसके फोन के आखिर में आते हैं? ये नंबर के लिए मुझे डायरी की क्या जरूरत है? ये नंबर तो मुझे ऐसे ही याद है। ये मम्मी का नंबर है। मम्मी का नंबर है। सिंदूरा सागर को वापस लाई। लो विद्या, बात करो मुझसे। हेलो हेलो, कोई जवाब नहीं दे रहा वहां पे। सिंगापुर सिंदूरा दीदी ही तो गई थी और वहां हमारा इंतजार किए बगैर वो इन्हें लेकर लौट आई। वहीं हमारे सामान में से नशीली दवाएं भी मिली जिसके कारण हम पकड़े गए। यहाँ के ये फोन का नंबर ये भी उनका है। क्या क्या इतनी सारी बातें सब इत्तेफाक हो सकती है? कहीं वो दुश्मन सिंदूरा दीदी तो नहीं?